वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हो कि कल सीबीएसई 2026 सेशन का इकोनॉमिक्स का पेपर था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आवर स्टूडेंट्स, eco tutorial students, they have performed exceptionally well in this paper and we are expecting very good results. And here I must inform you all that one of my student, he is selected for IIM Bangalore BSc Economics, and after plus 2 he will be joining IIM Bangalore, or he's going to pursue BSc Economics. ही इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट एंड कल का पेपर भी जैसे कि मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ही एक्सेप्शनल गया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स आएंगे वी विल बी बैक एंड वी विल इन्फॉर्म यू। नाउ वी आर इन दिस टुडेज लेक्चर, आई एम ओपनिंग 2026-27 सेशन एंड announcing the beginning of new session CBSE 2026-27 economics for +1 and +2 and what we are going to do today। मैं आपको बताऊंगा कि कब ग्रुप्स शुरू हो रहे हैं हमारे, और ये आपको बता दूं कि ग्रुप्स दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो लेट अस बिगिन माय लेक्चर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि +1 और +2 में आप क्या फेस करने जा रहे हो, उसके बाद हम उस पे हमारा क्या रहेगा शेड्यूल वो बताएंगे। सो लेट्स बिगिन माय प्रेजेंटेशन। सेशन 2026-27 CBSE 11th and 12th economics. We have opened registration, but I'm coming to that just in a meanwhile, just after a short time. Now what I'm going to do, I'm going to take you to CBSE site. Now इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड 30 अभी तक 2026-27 का सिलेबस उन्होंने नहीं लगाया, और हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, और जो भी चेंज होगा डाउन द लाइन, अगर कोई चेंज आता है तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड 030 क्लास 11th and 12th, इसके कोर्स वर्क को मैं डिस्कस करूंगा। एंड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेशन 2026-27 मेरा मैसेज ये है कि आप सीबीएसई की साइट्स एकेडमिक, उसमें बहुत कुछ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब कुछ है, क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप उसको एक तरह से होम बना लो और जो भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ो तो उस साइट पर जरूर विजिट करो, जैसे कि मैं विजिट कर रहा हूँ सिलेबस के लिए। देखो ये हम ज्यादा नहीं, सीधा मैं इन पे ज्यादा आप लोगों को अभी बताऊंगा नहीं, जस्ट एक ब्रीफ समरी आपको देने जा रहा हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे क्लास 11th में आपको पता है टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें थ्योरी 80 मार्क्स की और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। थ्योरी 80 मार्क्स, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स एंड देखो आप इसको, ये जो सिलेबस है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट देखो स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन आपने 10th में भी पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी वाइडर फॉर्म यहां पर आएगी। अच्छा सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें पहले आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी लिमिटेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह सारी इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगी। देन 4 चैप्टर्स आर देयर, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये इनफैक्ट 3-4 चैप्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, फिर मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है, हाउ वी कलेक्ट डाटा, how we organize data, tabular presentation, geographical all that we will be doing, collection, organization and presentation of data। देखो अगर आप इसके नंबर देखो, ये फर्स्ट 2 ये कैरी 15 मार्क्स और मेजर पार्ट है ये स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। नाउ दिस पार्ट इज आप लोगों को जो +1 में आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में और 10th का मैथमेटिक्स करके आ रहे हैं। मैथमेटिक्स के पेपर में आपने मीन, मोड, मीडियन पढ़ा, तो यहां भी करोगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के एंगल के साथ पढ़ाएंगे। एवरेजेस, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल। उसके बाद 2 बड़े चैप्टर आएंगे, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इनकी थ्योरी,
ये सारा कुछ हम करने जा रहे हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट। ये मोर और लेस प्रैक्टिकल पार्ट है विद along with थ्योरी 25 मार्क्स का, ये टोटल ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। इसके बाद बी पार्ट, यहां से इनफैक्ट आप इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो यहां से शुरू होगी, दैट इज इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स क्या है, कितनी ब्रांचेस हैं। बेसिकली आप +1 +2 में दो ही तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो होती है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और मैक्रो होती है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। जो +1 में आप पढ़ोगे दैट इज ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स विद डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, और बड़ी इंटरेस्टिंग है, फुल ऑफ डायग्राम्स। और फर्स्ट डे आपको ये जब मैं लेक्चर शुरू करूंगा बताऊंगा कि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको आप अपने सीनियर से बात, इसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट सब्जेक्ट फिट फॉर क्रैमिंग। आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो डायग्राम्स जो भी बनाओगे आपसे बातें करेंगे, अपने आप ही आपको डायग्राम बनाते ही पता चल जाएगा वेदर यू आर ऑन राइट पेज और नॉट। सो इंट्रोडक्शन, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अभी राइट नाउ आपको कुछ नहीं पता, आप डिमांड पढ़ोगे, सप्लाई पढ़ोगे। देखो इकोनॉमिक्स के दो बेसिक थ्योरीज हैं, एक डिमांड थ्योरी, एक सप्लाई थ्योरी, और पूरी इकोनॉमिक्स इनके राउंड अबाउट घूमती है। डिमांड के कई रूप हैं, सप्लाई के कई रूप हैं। आपको मैं इस डिमांड और सप्लाई से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। देन मार्केट के बारे में बताने जा रहा हूं कि कितनी तरह की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ऑल्दो +1 में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन स्टिल वी विल बी डूइंग दैट। और इसमें कैसे प्राइस डिटरमिन होता है, दैट वी विल बी डूइंग। टोटल 40 मार्क्स, दिस इज 80 मार्क्स, एंड प्रोजेक्ट वर्क जो है 20 मार्क्स का, दैट मेक्स इट 100। देखो ये तो मैंने नटशेल में आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अगर आप इसको ऊपर चलोगे तो ये पूरा क्या क्या इसमें है, इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये इनफैक्ट चैप्टर्स है। अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स देखो, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये माइक्रो आ गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी आपको मैं ये कोई आपने पढ़ी नहीं हुई, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वी आर गोइंग टू डू दैट, और ये सारा हम करेंगे। इसके बाद इसमें नंबर्स, ये आप लोगों को के लिए जैसे जैसे करेंगे आपको बताएंगे किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। 32% अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन 24%, एनालिसिस की, ये सब आपको बताया जाएगा। देन ये अब +2 ना, देखो +1 एंड +2 इज एंटायरली डिफरेंट। +2 में आपको दो पोर्शन मिलेंगे, एक पहला पोर्शन मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी, देखो बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जाएंगे। +1 में आपने माइक्रो पढ़ी है तो +2 में आप मैक्रो पढ़ोगे, और मैक्रो में देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और रिक्वायर्ड स्किल, और उस स्किल को पॉलिश करना, उस स्किल को बनाना हमारा काम है। और बहुत बढ़िया नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, 10 मार्क्स। मनी बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एडीएस, अभी आपको कुछ नहीं पता। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये पोर्शन है, इसमें देखो आप पोर्शन जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का 12 नंबर का, नेशनल इनकम का 10 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये सारे आपको। इनफैक्ट माइक्रो में बच्चा जब पढ़ता है तो ये सर वहां एक अजम्पशन आ जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो आप कर करा के कहते हो ये एक्सेप्शंस भी हैं। पहले लॉ पढ़ा दिया फिर कह दिया एक्सेप्शन। देखो बेसिक थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, मॉडल है जिसपे सारी इकोनॉमिक्स बनी हुई है। मैक्रो इनफैक्ट इट इज रियल स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कैसे ऑपरेट कर रही है आपकी, उसमें क्या क्या चीजें हैं। दैट्स व्हाट we are going to do in this part. Very interesting, very practical और skill based है, and we are going to polish your skills here. And आपको बता दूं कि जब आप आगे परस्यू करोगे being student of commerce और economics, आपने ये चीजें
थ्रू आउट योर कोर्स ऑफ स्टडी और थ्रू आउट लाइफ ये आपको यूज होने वाली हैं। देन सेकेंड पार्ट दैट इज, देखो बिल्कुल आप लोग जो पहला इंप्रेशन बच्चा लेता है प्लस टू का आगे की है तो सोशल स्टडी आ गई जी, 10th वाली बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए तो रट्टे मारने बहुत मुश्किल ना हो। इनफैक्ट ये पोर्शन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोगों के लिए गोल्ड माइन है, नंबर बहुत देता है, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट का पता हो, थोड़ा सा कंसेप्ट का पता हो तो आप इसको इजीली कर पाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, प्री ब्रिटिश पीरियड में क्या था हमारी सिचुएशन, ब्रिटिश पीरियड में क्या थी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। देन सेकंड पार्ट होगा इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमिक्स क्या कहती है इंडिया की, और 1990 के बाद पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ये करेंगे 3 पार्ट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करेंगे इसमें, और आपकी शुरू की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और क्या क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर था, कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर था, कैसा टर्शरी सेक्टर, ये सारा करने जा रहे हैं हम। और देन लास्ट में आप बड़े आजकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, environment, and then last of all we will be comparing India, China and Pak, और आपको बताऊंगा कि इंडिया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग इज दिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया जाएगा आप जब हमें ज्वाइन करेंगे। नाउ इसका फिर इसकी डिटेल यहाँ आगे मेंशन्ड है, तो मैं फिर कहूंगा कि एक तो आप लोग इस साइट पे जाना एक हैबिट बना लो, सीबीएसई की साइट पे, जहां कोई डाउट हो आप इस साइट पे जाओ, और आपको मैं कहता हूं कि इजीली आप लोग इन चीजों को कर पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू अवर ग्रुप्स, देखो ये सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है, ऑल्दो टाइम वी आर हैविंग इज वेरी लेस। और सीबीएसई 11th एंड 12th की रजिस्ट्रेशन हमने ओपन की हैं। इको ट्यूटोरियल्स नंबर आप लोगों को बता दूं, जो मोबाइल नंबर है दैट इज 9896129382, 9896129382, रिपीटिंग वंस अगेन 9896129382। ये आप लोग इसको आप देखोगे, इसमें मैं यहां नंबर लिख भी देता हूं आपको जहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। The number is this. Let me check. Yes, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 9896129382। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके शुरू कर सकते हो। हमारा पहला ग्रुप, लेट मी रिमाइंड यू, द फर्स्ट ग्रुप वी आर स्टार्टिंग दैट इज +2 का, तो हम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेरा 22 को है। आपको बता दूं कि 22 को इसमें इस क्लास में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम देने जा रहे हैं। 11th का नेक्स्ट वीक एंड तक वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग। सो आपको फिर कहूंगा कि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और ज्वाइन करें हमें। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू बोथ online as well as offline coaching. Thank you. See you again, and I hope you will join us soon. Thank you.